की हत्या पर डिप्टी सीएम ने दी प्रतिक्रिया, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस ने भरा नामांकन, रैली निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। नगर सेना के जवानों का निर्वाचन प्रशिक्षण संपन्न, मास्टर ट्रेनर ने दिया होमगार्ड परिसर का परीक्षण। खनिज विभाग ने रेत माफियाओं पर कसे नकेल, रेत माफियाओं में मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। अंबिकापुर के मोहल्ला मानपुर में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन ये दुखद घटना है कि किसी की भी हत्या होती है तो अस्वीकार्य है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन के पास है, उन्हें हर संभव प्रयास करना ही होगा कि ऐसी घटनाएं ना घटित हो, और अगर किसी तरह की भी घटना होती है तो आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरे को तो इसकी जानकारी नहीं, लेकिन अत्यंत दुखद है। किसी की भी अगर हत्या होती है ये अस्वीकार्य है, और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी शासन के पास है। उनको हर प्रयास करना ही होगा कि ऐसी घटनाएं ना घटित हों, कभी पुनरावृत्ति ना हो। कोई पक्ष की बात नहीं है, हमारे नागरिक हैं, छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, किसी के ऊपर ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। आज हम बीजापुर में नामांकन के आखिरी तारीख को जोगी कांग्रेस और अन्य दलों ने नामांकन भरा, और नामांकन भरने के दौरान लोगों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया। इस दौरान रैली में ढोल नगाड़ों के साथ भारी मात्रा में कार्यकर्ता नजर आए। वहीं विधानसभा के प्रत्याशी महेश गागड़ा और भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मुदियालार का पार्टी गमछा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। आज हम माता बेड़ाराम दर्शन करने जाते हैं तो पहले 7 दिन लगता था, आज हम सुबह जाते शाम को आते हैं। और कर्मचारी भाई जिस तरह आंदोलित है, जिस तरह उनका डीए के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, और जो पंचायत का जो अधिकार था इसको शोषण किया है। 3 अरब राशि खर्च करने के बाद विकास नहीं दिखता। हमने 100 करोड़ का विस्फोट सेक्रेटरी बनाया, केंद्रीय विद्यालय बनाया, नवोदय विद्यालय यहाँ पे है, और बहुत से जो छात्रावास कॉलेज में है उसको हमने CSR से बनाने काम किए। इन्होंने CSR जो एमडी से पैसा लाल पानी का उसको 4 करोड़ खाने काम किए। हमने जो काम आया, चाहे अस्पताल बनाने का काम हो, चाहे स्कूल के लिए हो, चाहे यहाँ पे जो विशेषज्ञ डॉक्टर थे उनको लाने का काम किया। और हमें जनता को वादा करने जा रहे हैं, लगातार वादा कर रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी यहाँ पे जो विशेषज्ञ डॉक्टर थे, व्यवस्थित जो अस्पताल था उसको पुनः करेंगे और उससे बेहतर करेंगे। जनता जान रही कि महेश गागड़ा जब काम किए तो यहाँ पे जनता किस में काम किए। यहाँ पे हमने जाके मंत्रालय में हो चाहे जिस विभाग में हो वहाँ पे काम किया, लेकिन विधायक नहीं आ रहे कि पंचायत में डाका डाला। पंचायत का जो अधिकार था उसमें डाका डाला। रेवटी जब हमारे माता बहने काम करती थी उसमें डाका डाला, उसमें ठेकेदारी हुआ। अब पंचायत का जो अधिकार था DSC बिना विधायक बोले होता नहीं। हमारे सब सरपंच को आज़ादी था, उनको जो नियम प्रक्रिया था उनको DSC उनके पास रहता था, ना कि विधायक बोलने से, कलेक्टर बोलने से प्रस्ताव होता। बीजापुर में नक्सलियों के पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी के सचिव मोहन ने प्रेस नोट जारी करते हुए मदेड़ एरिया कमांडर मौत को संगठन के लिए बड़ा नुकसान बताया। साथ ही कहा कि मुठभेड़ के विरोध में 26 अक्टूबर को बीजापुर बंद का आह्वान किया जाएगा, और बंदी के दौरान अस्पताल के स्वास्थ्य सुविधाओं को बंद से बाहर रखा गया। बिलासपुर के रामा लाइफ सिटी में दुर्गा उत्सव समिति द्वारा नवरात्रि के दौरान गरबा डांडिया का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में मौजूद लोग इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ शामिल होकर मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी भक्ति में शराबोर कॉलोनी वासियों ने गरबा खेला और माता की आराधना की। इस दौरान अलग अलग आयोजन के जरिए कॉलोनी वासियों ने नवरात्र का त्योहार मनाया। गरबा का प्रोग्राम यहाँ 2 दिन रखा जाता है। आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन है, कल समापन है, और उसके बाद यहाँ पुरस्कार वितरण किया जाता है। सभी लोगों को यहाँ पे कुछ न कुछ। बिलासपुर में नवरात्रि पर्व के सप्तमी पर हर साल की तरह इस साल भी सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को लेकर विभाग ने तैयारियां कर ली हैं। इसी के मद्देनजर यात्राओं को देखते हुए भारी वाहनों को डाइवर्ट कर विभिन्न क्षेत्रों से आवागमन निर्धारित किया गया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए उप पुलिस अधीक्षक संजय साहू ने पूरी जानकारी दी। नवरात्र को लेकर सप्तमी को लेकर के विशेषतः जो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध रतनपुर देवी दर्शन के लिए जो पैदल यात्री जाते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी वाहनों को लगभग दोपहर से हम रोक देंगे, जिससे कि पैदल यात्रियों को पैदल जाने में आसानी रहे। साथ ही साथ हमारी 5 पेट्रोलिंग लगातार इस पूरे रूट पर पेट्रोलिंग करेगी। साथ ही साथ
जितने भी बड़ी गाड़ियों के 3 अलग अलग जो पेंड्रा की तरफ से आ रहे हैं उनको रोकने के लिए पॉइंट लगाया गया है। कटघोरा पाली की तरफ से जो आ रही है उनको, और रायपुर और इधर सकरी की तरफ से और मुंगेली की ओर से आने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए पॉइंट लगाया गया है। साथ ही शहर से जो यात्री पैदल जा रहे हैं तो हमारी बाइक की टीम भी रहेगी जो पैदल पेट्रोलिंग वालों को कोई भी मतलब परेशानी ना हो उसका ध्यान रखेगी। साथ ही साथ पार्किंग के लिए भी वहाँ पे व्यवस्था की गई है कि लोगों को पार्किंग में शामिल है। शहर में जो गरबा वगैरह का प्रोग्राम संचालित हो रहा है उस पर आलम सर। बिलासपुर में नगर सेना के 272 महिला और पुरुष जवानों को निर्वाचन कार्य में ड्यूटी का परीक्षण होमगार्ड परिसर में दिया गया। इस दौरान होमगार्ड के डीआईजी एसके ठाकुर और जिला कमांडेंट दीपांकुर नाथ सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। निर्वाचन शाखा के जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर एमडी आलम ने बताया कि होमगार्ड के जवानों की चुनाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्हें ड्यूटी के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है इस संबंध में पूरी जानकारी द्वितीय और अंतिम चरण के प्रशिक्षण में दी गई। आलम सर के द्वारा हमें ये प्रशिक्षण दिया गया कि चुनाव संबंधी क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, क्या क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। ड्यूटी के दौरान बहुत सारी चीज़ों की समस्याएं पैदा होती हैं, उनको कैसे शांति रूप से हमें उनके साथ व्यवहार करना है और परेशानियों को या जो भी समस्याएं खड़ी हो रही हैं उनको अच्छे से अपनी समझदारी से और यहाँ 272 जवान उपस्थित हैं। इन सबको जो सुरक्षा ईवीएम की सुरक्षा और पोलिंग स्टेशन पे इनकी जो ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य हैं, इनको लेकर के इनको पूरा विस्तृत में इनको जानकारी दी गई। इनसे अपेक्षा ये की जाती है कि किसी भी हाल में ईवीएम को छोड़ करके अन्य स्थान पर न जाएं। ईवीएम की सुरक्षा पूरी तरह से इनकी है और साथ ही साथ में सामग्री प्राप्त करते समय और वापस जमा करते तक इनकी जो है यहाँ पर ड्यूटी होगी। ये पोलिंग स्टेशन में किस तरह के काम निभाएंगे, क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इसको लेकर के आज पूरा जो है हमने इनको ट्रेनिंग के रूप में इनको समझाया है, बता दिया है। ये क्या जो है ड्यूरिंग पोल, प्री पोल और पोस्ट पोल में इनके क्या ड्यूटीज़ होंगे उनके बारे में इनको भी। खबर लोरमी से है, जहां बारिश कम होते ही रेत माफिया सक्रिय हो गए और रेत से तेल निकालने का गोरख धंधा भी शुरू हो गया। बता दें, वंचल क्षेत्र सहित लोरमी के कई गांव में रेत माफिया अवैध खनन का रेत उत्खनन कर महंगे दामों में बेच रहे हैं। वहीं लगातार शिकायत के बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए 7 ट्रैक्टरों को जब्त कर खुड़िया पुलिस के हवाले किया। प्रशासन की इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। हमारे वन परिक्षेत्र खुड़िया के RF 493 में अवैध उत्खनन हो रहे हैं रेत की, जिस पर हमने वन परिक्षेत्र के समस्त स्टाफ को सूचना दे करके दबिश देने का प्लानिंग किया। आज अर्ली मॉर्निंग लगभग 5:30 बजे और हमने वहां मनियारी नदी पर अवैध रेत उत्खनन करते हुए 5 ट्रैक्टर को पाया और हमने हमारे टीम के द्वारा पकड़ने की कार्यवाही प्रारंभ की और हमने 5 ट्रैक्टर जब्त किया है और उसका प्रकरण अभी तैयार कर रहे हैं। रायपुर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया के आरोप को लेकर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर आरोप लगाया और कहा कि महादेव ऐप और ऑनलाइन सट्टे को केंद्र सरकार का संरक्षण मिला है। इसका सरगना दुबई में छुपा हुआ है। इस ऐप को केंद्र सरकार बंद क्यों नहीं करती? खबर रायपुर से है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हम लोग इस बात से आहत हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ ने अपना भाई खोया है। लोकतंत्र का महापर्व और जनता के हाथ सारी शक्ति केंद्रित है। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ की जनजाति समुदाय की पहचान संस्कृति से है। जनजाति समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, वो शर्मनाक है। इससे जनजाति संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं और लीडर को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा जनजाति समुदाय के साथ खड़ी है। ये भी कहूंगा, ऐसा क्यों हो रहा है? हम सब जानते हैं, संविधान का ज्ञाता होने के नाते कानून व्यवस्था जो है प्रदेश सरकार का विषय है। प्रदेश का विकास हो, ये प्राथमिकता हर सरकार की होनी चाहिए। लेकिन
इंसान की जान की अहमियत को सुरक्षित रहे जो नागरिक है, ये सुनिश्चित करने का दायित्व किसी का है तो वो प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री का है। और यहां भूपेश बघेल पूरी तरह से विफल हुए हैं। छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे भारत में, विश्व में क्या है? जो जनजातीय समुदाय है, जो संस्कृति है, वो कहीं से अगर निकलती है, उत्पन्न होती है, तो वो छत्तीसगढ़ से होती है। खबर रायपुर से है, जहां मोहला मानपुर के आदिवासी भाजपा नेता बिरजू तारम की हत्या कर एक बार फिर भाजपा कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश कर रही है। वहीं इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शोक परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मैं ये वादा करता हूं कि इस कुशासन के खिलाफ हम डरने या रुकने वाले नहीं हैं। इस अत्याचारी सरकार से लहू के एक एक कतरे का पूरा हिसाब लिया जाएगा। में कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है और आज छत्तीसगढ़ की हालात वेस्ट बंगाल जैसे हो गई। चुनाव के दौर की शुरुआत होते ही जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाव बनाया जा रहा है और आज औंधी के पास बिरजू तारम, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, जो आज मेरे कार्यक्रम में भी सम्मिलित था, रैली में भी सम्मिलित था, आज स्वागत किया उसने मंच पे आके मोहला के सभा में, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसका अपराध यही है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसका अपराध यही है कि वो दुर्गा की स्थापना में योगदान देता है और कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी। उस धमकी का असर दिख रहा है कि एक प्रकार की इतनी बड़ी घटना हो गई। मुझे लगता है सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। मैं इस पूरी घटना के लिए सरकार दोषी है, वहाँ का स्थानीय प्रशासन दोषी है कि यदि इस प्रकार की बात करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो गई होती तो ये घटना रिपीट नहीं होता। इसलिए आज मैं आग्रह करूंगा और मैं कल उनके अंतिम क्रिया में, फ्यूनरल में सम्मिलित होऊंगा और हम सभी कार्यकर्ता उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।